मौलाना साहब, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। बहुत ही काबिले मतलब मुस्तहसिन आपका ये इक़दाम है। क्या कहेंगे इस मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हालात बंगाल न्यूज़ टैग वाले कोलकाता में रहते हुए 80 किलोमीटर दूर बारासात के एक इलाके में विलेज इलाके में आप आए, आपका शुक्रिया। ये जो खिदमत है हम लोग इस इलाके में ग़ालिबन 12 पंचायत का सर्वे करवाए और वो 12 पंचायत का सर्वे करवाने के बाद जो लोग काम करना चाहें, सब्ज़ी का जो काम करना चाहें, फ्रूट का जो काम करना चाहें, दीगर काम का, तो उन लोगों का फ़ॉर्म फिल अप करने के बाद हम लोग पुश कार्ड बनवाए और बनवाने के बाद ये आपके नज़र के सामने है। ये सामान के साथ ये लोडेड पुश कार्ड रेडी है। इंशाअल्लाह मकसद यही है कि हमारे सबको तो नहीं, 100 में से 2 लोगों को बेरोज़गारी से दूर कर सके, ताकि खुद कफ़ील बन जाएँ। दूसरों के 10,000 से अपना 10 रुपया बहुत अच्छा लगता है। बस यही मकसद है। अब तक कितने लोगों को पूरे हिंदुस्तान भर में आप लोगों ने इस तरह रोटी-रोज़गार से जोड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद से इस तरह से पुश कार्ड और सेविंग मशीन जो है तकरीबन 10,000 मर्द औरत में 5,000 प्लस पुश कार्ड तक़सीम किया जा चुका है और सेविंग मशीन 5,000 प्लस दिया जा चुका है। उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका और चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र और हैदराबाद ये सब शामिल है। उड़ीसा, आज उड़ीसा में भी सेविंग मशीन का 100 सेविंग मशीन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहाँ से आप लोग इसका फंडिंग कहाँ से? बस आप जैसे लोग हैं, कोई ₹1, ₹10, ₹100 देने वाले हैं और मैं फिर से रहबर फाउंडेशन के मुआविनीन के लिए दुआ करता हूँ कि मौला आप लोगों के 10, 20, 50, ₹100 देने की वजह से ही या कुछ लोग खुद एक पुश कार्ड का या एक सेविंग मशीन की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं और वो पैसा देते हैं, उनके पैसे को हम लोग पूरे तौर से ज़रूरतमंदों तक पहुँचाते हैं, वही लोग हमारे मुआविन हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का सोशल काम जो है शहर इलाके में करते हैं, लेकिन आप ग्राम इलाके में जाते हैं, इसकी क्या वजह? जी, शहर इलाके में हर वार्ड में देखिए तो 10 लोग काम करने के लिए हैं। वार्ड काउंसलर भी हैं, उनके आगे-पीछे रहने वाले भी हैं, अलावा बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, न जाने महारथी लोग बैठे हुए हैं शहर में। लेकिन गाँव के लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं और रात का पका हुआ भात को सुबह में पानी में मिलाकर खा लेते हैं, फिर काम में निकलते हैं। कभी-कभी तो काम मिलता है, कभी-कभी वो डेली वेज का काम भी नहीं मिलता, तो फिर आकर सोचते हैं घर में क्या खाएँगे? तो यही बात ज़हन में आता है और गाँव की तरफ मैं रुख किया, तो ऐसा महसूस हुआ ये 100 नहीं बल्कि इस इलाके में अभी भी 500 ऐसे लोग लाइन में हैं जिनको पुश कार्ड की ज़रूरत है रोज़गार के लिए। तो गाँव में ज़्यादा ज़रूरतमंद हमें नज़र आए, इसलिए गाँव की तरफ रुख किया। सिलसिला क्या आने वाले दिन में भी जारी रहेगा? इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला तो जारी है। लॉकडाउन के बाद से ही जारी है और धीरे-धीरे 2 से शुरू हुआ था और आज 5,000 प्लस लोगों तक पहुँच गया है। तो उम्मीद है कि आगे हम लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ फ़राहम करने की कोशिश करेंगे। यकीनन आपका ये वीडियो, आपका ये बयान कई लोगों तक जा रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत लोग अगर ज़रूरतमंद है, तो वो रहबर फाउंडेशन से आपसे कैसे राब्ता करें? वो अगर चाहेंगे कि हालात बंगाल न्यूज़ टक इंडिया को राब्ता कायम करेंगे और वहाँ पर हमारा जो टर्म ऑफ कंडीशन है, उस कंडीशन के तहत तमाम अपने कागज़ात को जमा करेंगे, इंशाअल्लाह वो हम तक पहुँच जाएगा। हम तक पहुँच जाएगा, हम लोग बड़े खामोशी से उनके घर का सर्वे करेंगे, विदाउट इन्फॉर्मेशन। हालात बंगाल हमको देगा, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारा सर्वे टीम जो है, उनके घर के बारे में मालूमात करेगा कि क्या उनके घर में कोई गुटखा तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता, कोई जुआरी तो नहीं है, कोई नशेड़ी तो नहीं है। अगर ये सब अगर होगा तो फिर कट कर देंगे और इन सब के अलावा अगर वो ज़रूरतमंद है, परेशान हाल है और वो चाहता है कि हम कुछ करें, तो इंशाअल्लाह उनका सिलेक्शन करके हम लोग उनको जो है रोज़गार से जोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ये तो रही मर्दों की बात, मगर मान लें कि अगर औरत है, खातून है, अगर विडो है, अगर या डिवोर्स हो गया है, ऐसे लोगों को उनके खुद कफ़ील बनाने के लिए क्या इक़दाम? उनके लिए भी हम लोगों ने पुश कार्ड का भी इंतज़ाम किया है, सेविंग मशीन का इंतज़ाम किया है। अगर उसमें कोई अपने घर में कोई कारोबार करना चाहती है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर कोलकाता के नारकुल्डा गाँव में भी कपड़े का कारोबार करके दिए हैं, मटिया बुर्ज में सिलाई मशीन खरीद कर दी है, वो फैक्ट्री चला रही हैं।
और फूल बागान में दिए हैं, तांती बागान में दिए हैं, राजा बाज़ार में दिए हैं। कोलकाता का शायद कोई वार्ड बचा हो जहाँ पे ऐसी औरतों का फ़ॉर्म आया हो और रहबर फाउंडेशन जो है उनके लिए आगे कदम ना बढ़ाया हो। अगर कोई है तो मैं उनसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आपके शौहर का डेथ सर्टिफ़िकेट जो इंतकाल होने के बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं वो लाएँ, साथ में आधार लाएँ, बच्चों का आधार लाएँ, तमाम चीज़ लेकर के शहर कोलकाता में आप हमारा रहबर फाउंडेशन ओएमडीसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर 54 वार्ड कोलकाता एंटाली के पास हमारा जो है ये वोकेशनल सेंटर है, वहाँ जमा कर सकते हैं या नहीं तो फिर आपके ज़रिए वो भी हम तक पहुँच सकते हैं, हालात बंगाल लिस्ट के ज़रिए। इंशाल्लाह उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। जो लोग साहिब हैसियत है लेकिन वो उनका रकम सही जगह नहीं जा पा रहा है, ऐसे लोग अगर रहबर को ताउन देना चाहे उनसे आप क्या कहें? देखिए, जो लोग देना चाहें, मैं उनसे तो यही कहूँगा कि आप जो हमारे रहबर के मुआविनीन और डोनर्स हैं, उनसे तो मेरी गुज़ारिश है कि बढ़-चढ़ के आप हिस्सा लें, बढ़-चढ़ के आप ताउन करें। आप देख रहे हैं कि आपका दिया हुआ माल कैसे इस्तेमाल में आ रहा है। और जो खुशहाल लोग हैं, उनसे गुज़ारिश है कि आप जिन पर आपको विश्वास है, जिन पर आपको यकीन है, उनको आप सपोर्ट करें और उनके ज़रिए से ये काम को आम करें। पुश कार्ड की शक्ल में, ई-रिक्शा की शक्ल में, सेविंग मशीन की शक्ल में, छोटा-छोटा दुकान लगा करके उसकी शक्ल में लोगों का मदद करें। अपने रिश्तेदार में देखें खालाज़ाद भाई, मामाज़ाद भाई, फूफूज़ाद भाई या बहनोई का भाई या भाभी का भाई या अपने मोहल्ले का कोई भाई बेरोज़गार है, तो उनको पहले आप रोज़गार फ़राहम करें, फिर उसके बाद किसी एनजीओ की तरफ आगे कदम बढ़ाएँ। ये मैं स्पेशल पैगाम देना चाहूँगा। समाज को क्या पैगाम? समाज को पैगाम यही है कि आप रोज़ाना गोश्त खाने के बजाय, रोज़ाना बिरयानी खाने के बजाय कोशिश ये करें हफ़्ते में 1 दिन बिरयानी खाएँगे और 6 दिन के पैसे को बचाएँगे और किसी एक बच्चा जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उस बच्चे का जो है फ़ीस देंगे। इसलिए कि तालीम हर मसाइल का हल है। तालीम हर मसाइल का हल है और तालीम जब आ जाएगा तो हमारा बच्चा बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बेहतरीन प्रोफ़ेसर बन सकता है, बेहतरीन राइटर बन सकता है, बेहतरीन रिसर्चर बन सकता है, बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकता है। जब वो तालीम याफ़्ता हो जाएगा तो उसके कलम से बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सकता है, उसके कलम से बच्चों को बेहतरीन इल्म मिल सकता है। तो मैं यही समाज को पैगाम देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर अल्लाह ने आपको नवाज़ा है तो आप भी ये इस कार्य खैर में अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने मुल्क वालों को साथ दें और उन्हें कामयाब बनाने की कोशिश करें।